नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो टीजीज होते हैं इसके अंदर 60% हमारे पास टीजीज आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो हमने बताने को पहले भी बताया था, जो एंडोजीनियस जो होता है ना, ये ना जो लीवर से जो बन के आ रही होती है ना टीजीज, ये उनको VLDL वो कंटेन रखता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, लीवर से ना टीजीज को उठा के पेरिफेरल टिश्यू में लेके जाना होता है। अब यहाँ पर ना कुछ डिजीज़ आ जाती है, हेपेटिक स्टीटोसिस आ जाती है, नॉन अल्कोहल फैटी लीवर हो जाता है। इसमें मतलब कि होता क्या है, जिसमें ना ये इम्बैलेंस आ जाता है। किसमें इम्बैलेंस आता है कि जो टीचर्स की सिंथेसिस होती है और सिक्रेशन होता है VLDL की सिक्रेशन में इम्बैलेंस आता है। इसमें मतलब होता क्या है कि VLDL की फॉर्मेशन क्या हो ज़्यादा हो रही होती है, बट उनकी एक्सक्रीशन क्या होगा, लेस हो रही होती है। जो नेसेंट VLDL होता है इसमें टीचर्स ज़्यादा होते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होगा, कम होता है। जब इसकी वजह से जब VLDL ज़्यादा बनेगा और इसकी एक्सक्रीशन कम होगी, फिर ओबेसिटी हो जाएगी और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस भी हो जाएगा। अब इसका रिलीज़ किस तरह हो रहा होता है, जैसे कि नेचुरल VLDL है ना, उसके साथ हमारा उसके लीवर से क्या लग जाएंगे, B100 लग जाएंगे। B100 तो लीवर से ही आ रहा होता है। अब जो ApoC2 है, ये हमारे एपो ये HDL से आते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। बेसिकली HDL भी वो लीवर से ही ले रहा होता है, C2 को, ApoC2 को और ApoE को। ApoC2 का काम क्या होता है, जैसे कि इसने LPL को एक्टिवेट करवाना होता है और ApoE के और रिसेप्टर के तौर पर वर्क करता है। अब यहाँ पर एक डिजीज़ है जिसे हम A बीटा लिपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हाइपो लिपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना यहाँ पर MTP माइक्रोसोमल क्या होगा, ट्रांसफर प्रोटीन जो होती है ना, इसने ना क्या करवाना था हमारे पास, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था कि इसने ना ApoB100 को अटैच करवाना था VLDL से। अब ये जब इसमें डिफेक्ट आएगा फिर क्या होगा, ApoB100 जैसे कि आगे हम देखें, ApoB100 क्या होगा, लिपिड के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। जब लिपिड के साथ अटैच नहीं हो पाएगा तो कुछ ही VLDL बनेंगे। ठीक है, और काइलोमैक्रोन भी हमारे पास क्या होगा, कम ही बनेंगे। अब जो हमारे पास ये जो है VLDL इसकी वजह से कम बनेगा और काइलोमैक्रोन हमारे पास क्या होगा, भी क्या होगा, कम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्या होगा, टीचेज अब देखो पैक ही नहीं हो रहा है, टीचेज पैक नहीं होगा, लीवर में अकोमुलेट हो जाएंगे और इंटेस्टाइन में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जो क्योंकि लीवर में क्या होगा, VLDL बनना होता है, जो काइलोमैक्रोन है इंटेस्टाइन में बनना होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स ऑफ विटामिन वो भी हमारे पास क्या डिक्रीज हो जाएगी और इस तरह फिर क्या होगा, LDL भी क्या होगा, वो उसका जो वो भी अमाउंट होगी वो भी लो बनेगी। मॉडिफिकेशन किस तरह होती है, बेसिकली क्या होगा, इन्होंने ना कुछ ये लेन देन करते हैं, जैसे कि VLDL है, ये HDL को क्या करता है, इनके दरमियान एक्सचेंज होता है। VLDL अपना टीचीज का आगे क्या HDL को दे देता है और HDL से क्या ले लेता है, ये फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर जैसे क्या होगा, ये HDL से VLDL की तरफ ट्रांसफर देते हैं। ये प्रोटीन किस एक्सचेंज कौन करवाता है, ये CETP प्रोटीन करवाती है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन करवाती है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, VLDL ने हमारे पास क्या होगा, इसको टीचीज दे दिया HDL को, और HDL से हमारे पास क्या होगा, इसने क्या ले लिया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ले लिया। ठीक है, मतलब इसने क्या होगा, इसको ये देखें, इसने टैग उसको दिया और कोलेस्ट्रॉल एस्टर उठा के इसने खुद ले लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन, इसकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कन्वर्जन किस तरह होती है। हमारे पास VLDL किस में कन्वर्ट होता है, LDL में कन्वर्ट होता है, और LDL दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम क्या होगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब ये भी क्या होगा, लीवर सेल क्या होगा, इसको ले लेते हैं इन पर भी। अब लीवर सेल इनको एंडोसाइटोसिस किस तरह करते हैं, क्योंकि ApoE रिसेप्टर इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ApoE की हमारे पास क्या होगा, 3 टाइप्स होती हैं, ApoE2, E3 और E4 होती है। ApoE2 भी जो होती है वो बेसिकली ना पुअरली बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ, और वो पेशेंट जो होमोजाइगोटिक होंगे जिनमें मतलब का E2 होगा, उनमें क्या होगा, जो LDL की क्लियरेंस आएगा वो और काइलोमैक्रोन की रेमिनेंट्स की क्लियरेंस वो नहीं हो पाएगी, मतलब वो क्लियर उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ApoE2 के जो रिसेप्टर हैं वही पुअरली मतलब इतना अच्छी तरह बाइंड नहीं कर पाते। जब वो इस तरह फिर वो क्या होगा, उनकी डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि रिसेप्टर बाइंड ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फेमिलियल 3 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा और ब्रॉड बीटा डिजीज़ हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और प्रीमेच्योर अर्थोरोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब जो द 4 ApoE4 की वजह से जो आइसोफोमन है उसकी वजह से जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लिपोप्रोटीन क्या होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है। अब LDL क्या होगा, जो VLDL से क्या बन गया, LDL बन गया। ठीक है, अब VLDL क्या होगा, जैसे कि ये इन मॉडिफिकेशन के साथ क्या होगा, VLDL LDL में कन्वर्ट हो जाता है। दरमियान में इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब जो LDL है वो क्या होगा, इसके अंदर टीजीज लेस होंगे। ठीक है, टीजीज लेस होंगे क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसने HDL से ना VLDL ने कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो ले लिया, तो अब वो खुद तो LDL में कन्वर्ट हो गया और टीजीज कम हो गए हैं क्योंकि उसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, टीजीज HDL को ट्रांसफ़र कर दिए। अब VLDL इनके दरमियान जो LDL के दरमियान जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो ज़्यादा होगा ना, और 70% का होगा प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ही होता है। यहाँ पर हम ये देख लेंगे बेसिकली जो है ना, ये जो LDL पे जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो
एलडीएल क्या होगा, कार्य पार्टिकल प्रोवाइड करता है। जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एलडीएल, इसका क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल उठा के ना इसने कोलेस्ट्रॉल को उठा के पेरिफेरल टिश्यू की तरफ लेके जाना है, या फिर क्या होगा इसका रिटर्न लीवर की तरफ करवा देते होते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, ये ना बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए रिसेप्टर कौन से होंगे, ApoB100 होंगे, ApoB48 नहीं होगा, ApoB100 होगा, जिसको हम ApoE रिसेप्टर भी कह रहे होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं यहाँ से इस ग्राफ के जरिए। इस ग्राफ के यहाँ पर आपने ये थोड़े डिफरेंस वगैरह देख लीजिए, कायलोमैक्रोन के अंदर और VLDL के अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं, ये आपने थोड़ा सा देख लेने हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह ये स्टेप्स इस तरह वाले, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो ये जो है ना हमारे पास जो VLDL है, इसके अंदर नेसेंट VLDL तैयार होगा लीवर के अंदर। इसके अंदर ApoB48 होगा, ApoB48 जैसे ये बन के बाहर आएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, ApoC2 ApoE लग जाएगा HDL से। अब ये VLDL क्या होगा, प्योर कंप्लीट हो गया। फिर क्या होगा, कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर LPL इस पर एक्टिवेट करेगा। जो इसके साथ ApoC2 लगा हुआ था ना, ApoC2, ये क्या होगा, LPL को एक्टिवेट करेगा, और फिर क्या होगा, LPL को एक्टिवेट डिग्रेड करवाएगा इसको, कि इसके अंदर क्या होगा, फ्री फैटी एसिड जो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनर्जी के लिए, या फिर क्या होगा एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और बाकी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल फिर क्या होगा, लीवर में चले जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए और ग्लिसरॉल बनाने के लिए, ठीक है, या लिपिड सिंथेसिस के लिए चला जाएगा। फिर ये बाहर रहेगा ApoC2 और ApoE क्या होगा, दोबारा रिटर्न कर दिए जाएंगे HDL को, ठीक है, और ये इसमें दोबारा रिटर्न कर दिए जाएंगे HDL को। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ApoC2 और ApoE रिटर्न हो गए, जबकि लास्ट साइकिल में इसमें सिर्फ हम ApoC2 हुई, ये हमारे पास इसको दे रहे थे, तो इसमें दोनों हमारे पास दोबारा HDL की तरफ चले जाएंगे। फिर LDL के पास क्या होगा, ApoB रह गया, ApoB यहाँ तो ये चला जाएगा इसके पास ही एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू के पास चला जाएगा, यहाँ दोबारा ये लीवर में चला जाएगा, क्योंकि लीवर पर भी B100 के रिसेप्टर तो होते हैं और इस पर B100 के रिसेप्टर होंगे। यहाँ पर जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एपोलिपोप्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमाइनो एसिड में, ताकि ये दोबारा फिर यूज़ हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो LDL है ना, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है। LDL रिसेप्टर होगा, LDL के पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो गया, प्रोटीन कंटेंट जब इसके पास ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ना ये जो होता है ना, ये क्लस्टर्ड होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्लस्टर्ड होते हैं पिट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कुछ पिट्स होती हैं, ये यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा, क्लस्टर इनके बड़े होते हैं, ठीक है, ये कोटेड पिट्स जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इनके क्लस्टर वगैरह बड़े होंगे। जो साइटोसोलिक साइड होगी ना, उसके ऊपर एक क्लैथरिन प्रोटीन होगी, जैसे कि ये साइटोसोलिक साइड है, यहाँ पर क्या होगा, एक क्लैथरिन प्रोटीन है, जैसे कि ये साइटोसोलिक जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पर एक क्लैथरिन प्रोटीन प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, इस क्लैथरिन प्रोटीन ने क्या करना, स्टेबलाइज करके रखना है कोटेड पिट को। अब जैसे कि LDL क्या होगा, बाइंड करेगा, फिर क्या होगा रिसेप्टर के साथ, जब फिर क्या होगा, एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। यहाँ पर ना कुछ डिफेक्ट्स बताए गए हैं, मैं आपको यहाँ से पहले पढ़ा देता हूँ। फिर यहाँ पर ये होता है डिफेक्ट्स इन द सेंसिस ऑफ द काज, जैसे हमारे पास सेंसिस, अगर लेट्स सपोज LDL के रिसेप्टर में मसला आ रहा है, यहाँ पर ना 3 मसले आ सकते हैं। 3 मसले किस तरह आ सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है, ये जो B100 ApoB100 नहीं बन रही, ये भी मसला हो सकता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जुड़ नहीं पाएगा। ये यहाँ पर यहाँ दूसरा डिफेक्ट क्या है कि यहाँ पर जो रिसेप्टर है इनमें क्या होगा, डिफेक्ट आ सकता है। और तीसरा ये है कि हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर ना एक जो होती है प्रोटीन होती है, जिसका नाम प्रोटीएज एंजाइम होता है, जिसका नाम है PCSK9, वो क्या करवा देता है, इसकी ना जो रिसेप्टर है इसकी इंटरनलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन करवा देता है। तो अंदर अंदर जो रिसेप्टर खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ना LDL के सेंस में डिफेक्ट कब आता है। यहाँ पहला तो यही है कि उसके फंक्शन रिसेप्टर की जो है ना सेंस में डिफेक्ट आ जाए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा सेल के अंदर तो नहीं आ रहा, तो प्लाज्मा में LDL का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन पेशेंट में हमारे पास क्या होगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा और प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। और ऑटोसोमल क्या होगा, अब दूसरा क्या है, ऑटोसोमल और डोमिनेंट हाइपर, ये जो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो जाएगा, ये भी कहा जा सकता है डिफेक्ट इन। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया अगर ApoB100 में, मतलब इनमें चेंज आ जाएगा, पहले इसमें चेंज, रिसेप्टर में चेंज आ रहा था, ये नहीं बन रहे थे, अब ApoB100 में चेंज आएगा, तब हमारे पास क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो जाएगा। कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द ApoB100 के अंदर। अब ये जब ApoB100 में डिफेक्ट आ जाएगा, फिर LDL क्या होगा, बाइंड रिसेप्टर तो ठीक है, बट LDL क्या होगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जो फिर तीसरा क्या है कि ये प्रोटीएज जो होता है ना, ये क्या होगा, एक एंजाइम इंक्रीज एक्टिविटी है प्रोटीएज की, जो अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या है, प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटिलिन कैजिन टाइप 9। इसने क्या होगा, इसकी लाइसोसोमल डिग्रेडेशन करवा देनी होती है रिसेप्टर की, मतलब रिसेप्टर को ही ख़त्म करवा देगा, उसको डिग्रेड करवा देगा। तो अब बेसिकली हमने क्या डिग्रेडेशन से बचाना है, तो फिर हमारे पास इसके लिए ड्रग्स अवेलेबल हैं इसको इनहिबिट करवाने के लिए, ताकि क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया से बचा जा सके। इसको जब इनहिबिट करवा देंगे, फिर रिसेप्टर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिसेप्टर LDL को अंदर लाता रहेगा और जो बाहर प्लाज्मा में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। तीसरा क्या फिर क्या होगा,
पॉइंट क्या है कि एलडीएल अपने जो कोटेड जो क्लैथरिन कोट है इसको क्या होगा यहाँ पर इसको कोट को लूज़ करा है, जैसे ये लूज़ करा है, जैसे ये अपने क्लैथरिन कोट को क्या करेगा, लूज़ करेगा। आप इसको यहाँ से देखते जाइए, मैं पॉइंट्स पढ़ के बताता जाता हूँ। जो वेजिकल है वो क्या करेगा, अपने एलडीएल जो एलडीएल का था ना, जिसके अंदर एलडीएल है वो अपने क्लैथरिन कोट को लूज़ करेगा और दूसरे क्या होगा, वेजिकल से क्या होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे अपने एलडीएल कोट को लूज़ किया और दूसरे वेजिकल से मिल गया और फिर क्या इसने क्या बना दिया, एंडोसोम बना दिया। अब एंडोसोम जो होगा ना उसकी पीएच क्या होगी, फाल होगी। अब फाल होगी जिसकी वजह से जब पीएच इसकी कम होगी तो फिर क्या होगा, ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, दोबारा रिसेप्टर से सेपरेट, क्योंकि पीएच क्यों कम होगी, ताकि रिसेप्टर जो है ना दोबारा माइग्रेट करके एंड दोबारा अपनी साइड पर चला जाए और एलडीएल क्या होगा, स्टे फ्री इन द ल्यूमन के अंदर रह जाए। अब इसकी पीएच लेस होगी, पीएच लेस होने की वजह से क्या होगा, ये रिसेप्टर दोबारा वापस चला जाएगा और ये क्या होगा, एलडीएल यहाँ पर नेसेंट रह जाएगा। अब एलडीएल क्या होगा, लाइसोसोम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लाइसोसोम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लाइसोसोम क्या करेगा, इसको डिग्रेड करवाएगा और क्या क्या प्रोड्यूस करवाएगा, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स हम किस तरह पढ़ लेते हैं। कुछ लाइसोमल स्टोरेज डिजीज होती हैं कि ना हमारे पास क्या होगा, समटाइम इस तरह होता है कि लेट्स सपोज कि अगर क्या होगा, लाइसोम के अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एस्टर चला तो गया है, लेकिन अगर वो क्या होगा, लाइसोम उसको हाइड्रोलाइज नहीं करवा पा रहा तो फिर कौन सा डिजीज़ होगा, वॉलमैन डिजीज़ होगी। और अगर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली मतलब और लाइसोसोमल एंजाइम ने इसको तोड़ तो दिया कोलेस्ट्रॉल एस्टर को, लेकिन अब उससे बाहर ही नहीं ट्रांसपोर्ट करवा रहा तो फिर क्या होगा, नीमेंस्पिक डिजीज़ हो गई या टाइप सी से हम कह रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स हैं। दोबारा यहाँ पर ना 3 चीज़ें वहाँ पर थोड़ा मुश्किल कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, बट मैं आपको थोड़ा सिंपल करके यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इसमें ये होगा कि जैसे अब कोलेस्ट्रॉल बन गया ना, अब कोलेस्ट्रॉल के यहाँ पर 3 फेट्स हैं। यहाँ तो क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन में चला जाएगा, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में यूज़ होगा, बाइल एसिड बनाने में यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो फिर क्या होगा, ये अब कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ये चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, स्टीरॉयड हार्मोन में या फिर क्या बाइल एसिड में। यहाँ फिर क्या होगा, ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में स्टोर है जो हो जाएगी इसकी, मतलब एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज की एंजाइम होता है, इसकी मौजूदगी में क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बन गया, कोलेस्ट्रॉल का क्या ओवर सप्लाई है, ओवर सप्लाई को हम क्या रोकना भी तो है ना। हम रोकना किस तरह है कि HMG कोए क्या हुआ है ना, इसके जीन लेवल पर जाकर हम इसको क्या होगा, इनहिबिट करते हैं। जीन लेवल पर जाकर क्या उसको इनहिबिट किया जाता है और फिर हमारे पास HMG को एक हमने इनहिबिट करना है। हमने पीछे पढ़ा था ना, एक हमारे पास जैसे कि यहाँ पर SER और ये इनकी हमारे पास क्या होगा, हमने इनको इनहिबिट करना होता है। अब बेसिकली ये जो होता है ना SER, ये अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा जो है हम एक ये करेंगे कि इसको इसमें कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने में, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में जा सकता है, बन सकता है। ठीक है, इस एंजाइम की मौजूदगी में। यहाँ तो फिर क्या होगा, इसको हम इसका नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि अगर जैसे ओवर सप्लाई होगा तो इसको इस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। HMG को बेसिकली क्या करवाना होता है, हमारे पास क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवानी होती है। अब हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रोकनी है, वही कोलेस्ट्रॉल का तो पहले ही बढ़ा हुआ है, तो इसको एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, हम LDL के रिसेप्टर को भी हमारे पास क्या होगा, इसकी जो रेगुलेशन है उसको भी हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि भाई पहले ही कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा भाई और अंदर कोलेस्ट्रॉल क्यों आने दे रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें क्या होगा, जेनेटिक लेवल पर इनहिबिट होंगी जाके। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, अब जो SER है और SERB जो प्रोटीन्स है ना, ये स्टीरोल रेगुलेटिंग जो एलिमेंट है। ठीक है, और स्टीरोल रेगुलेटरी क्या होगा, बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, ये जो होगा दोनों रेगुलेट करवा देते हैं किसको, LDL के रिसेप्टर को भी और फिर हमारे पास क्या होगा, रिडक्टेज जीन को भी क्या होगा, ये दोनों प्रोटीन रेगुलेट करवा रही होती हैं। हमने क्या करवाना था, इनको इनहिबिट करवाना होता है। ठीक है, पहले हम क्या करवाएंगे, HMG को करवा सकते हैं, HMG को इनहिबिट करवा दें भाई, कोलेस्ट्रॉल तब ये भी नहीं बनाएगा। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि LDL के रिसेप्टर्स कोई ना बनने दें, क्योंकि ये तो हमारे पास करवाना है ना रेगुलेट, हम इसको इनहिबिट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके यहाँ पर ही हम क्या होगा, इसको मसला क्रिएट कर देंगे ताकि ये एक्सप्रेशन करवाए ना सकें LDL के रिसेप्टर्स का और HMG को रिडक्टेज का। तीसरा हम क्या करवा सकते हैं, तीसरा हम क्या होगा, इसकी स्टेरिफिकेशन करवा के ना इसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, स्टेरिफिकेशन किस तरह होती है आपको बताना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जब के साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ जब फैटी एसिड मिलता है तो फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाता है। दूसरा हमारे पास ये यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो मैक्रोफेजेस अपटेक बाय द मैक्रोफेजेस स्क्वेंजर सेल, मैक्रोफेजेस के पास हमारे पास क्या होता है कि स्क्वेंजर रिसेप्टर होते हैं। जो स्क्वेंजर रिसेप्टर होते हैं वो ना मॉडिफाइड LDL, जैसे हमारे पास क्या होगा LDL मॉडिफाइड होता है ना, उसको ले लेते हैं और फिर क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद अब ये बेसिकली होता ये है कि ना यहाँ पर ना
एलडीएल के रिसेप्टर क्या होगा, वो तो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं ना, मतलब जैसे कि जैसे हमने पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, एलडीएल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो स्कैवेंजर रिसेप्टर है ना, इनका ये डाउन रेगुलेट नहीं होते भाई, ये अपने आप ना ये अप रेगुलेट ही रहते हैं, ये ऑक्सीडाइज करवाते रहते हैं, ये इनका डाउन रेगुलेशन नहीं होती है, कम नहीं होते इनकी एक्टिविटी हमेशा बड़ी रहती है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर होता है वो क्या करता है, अकोमुलेट जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ना, ये क्या कह रहा है वो कहते हैं मॉडिफाइड एलडीएल को जब ये हमारे पास मैक्रोफेजेस ले लेंगे ना, फिर क्या करेंगे, इन विच जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एलडीएल के अंदर क्या है, लिपिड है और एपोबी के कंपोनेंट्स भी हैं, उनको क्या होगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा और वहाँ से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इसका मतलब क्या होगा, मैक्रोफेजेस में जमा होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो जो ट्रांसफॉर्म होंगे किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आएंगे एलडीएल से, वो फिर हमारे पास किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो फोम सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फोम सेल क्या होगा, वो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाएंगे। इस तरह फिर हमारे पास एलडीएल एक काज हुआ अथीरोस्क्लेरोसिस का। होप सो क्योंकि समझ आ गई होगी। मतलब शॉर्ट टर्म में यही बताऊँ कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, मैक्रोफेजेस वो क्या करते हैं, उसके पास स्क्वेंजर रिसेप्टर होते हैं। स्क्वेंजर रिसेप्टर जो होते हैं, स्क्वेंजर रिसेप्टर ने क्या करना होता है, मॉडिफाइड एलडीएल को लेते हैं, मॉडिफाइड एलडीएल को टेकअप किया, उसने क्या करवा दिया, उसको कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर, फोम सेल्स के अंदर, उसको ऑक्सीडाइज करवाया, फोम सेल के अंदर कन्वर्ट कराया। फोम सेल ने हमारे पास अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाया। अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक हमारे पास क्या होगा, अथीरोस्क्लेरोसिस काज करेगा। इस तरह मतलब क्या हुआ कि एक जो एलडीएल होता है वो अथीरोस्क्लेरोसिस करवाने में रोल प्ले करा होता है, इसलिए एलडीएल क्या होता है, बैड होता है। इसे हम इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एचडीएल को हम गुड गुड कहते हैं, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल।